कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और गणित के अंदर आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, वो है गुणज। अब ये गुणज क्या होता है, पहले तो आपको इसको समझना है। देखिए, गुणज का अर्थ किसी संख्या को क्रमशः 1, 2, 3, 4, अब ये संख्या आगे भी हो सकती है 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी, से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम गुणज कहलाते हैं। तो गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या को अगर हम लगातार अंकों यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है आगे संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त जो परिणाम आएगा वो क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न आएगा कि निम्न संख्याओं के पांच गुणज लिखो। निम्न संख्याओं के 5 गुणज लिखो। अब मान लीजिए आपकी पहला अंक दे सवाल है, इसके अंदर 9, क्या है? 9। तो सही निम्न संख्या 9, इसके कितने गुणज लिखने हैं? 5। तो क्या करेंगे हम? जैसे लिखा हमने, किसी संख्या को क्रम से लगातार 1, 2, 3, 4 से हम गुणा करते जाएं और उससे जो प्राप्त जो हल होता है वो हमारा गुणज कहलाता है। तो देखिए, हम करते हैं इसको 9 इंटू 1 से गुणा, तो 9 एकम 9, फिर 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, फिर 9 को 3 से, तो 9 तिया 27, फिर 9 को 4 से, 9 चौक 36, और फिर 9 को 5 से, तो 9 पंजा 45। 5 के क्या है? 5 और गुणा करके लगातार संख्या चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, और 9 से गुणा कर रहे हैं हम। तो ये जो प्राप्त परिणाम है ये क्या कहलाएंगे? इसके गुणज कहलाएंगे। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 9 के गुणज। अब जो आंसर आया है उनको आप लाइन से लिख दीजिए। 9, 18, 27, 36 और 45, और ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल और एकदम सरल सवाल है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमने एक और अंक ले लिया 15। अब हमें 15 के 5 गुणज निकालने का तरीका यही है। आप 15 को 5 बार गुणा करोगे लगातार अंकों से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। तो 15 को पहले 1 से करेंगे, 15 एकम 15, फिर 15 को 2 से, 15 दूनी 30, फिर 15 को 3 से, 15 तिया 45, फिर 15 को 4 से, 15 चौके 60,
और 15 को 5 से, 15 5 75। ये पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से गुणा किए हमने 15 को, तो हमारा गुणा करने पर आया 15, 30, 45, 60, 75। ये जो आए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, 15 के गुणज। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 15 के गुणज 15, 30, 45, 60 और 75, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवाल को हल करना है। तो आज हमने जिस पर बात की वो है गुणज। ये बता देता हूँ गुणज क्या होता है कि हम किसी भी संख्या को लगातार अंकों से यानी 1 2 3 4 5 6 से गुणा करते हैं, तो उसे गुणा करने पर जो परिणाम यानी हल जो प्राप्त होता है वह गुणज कहलाते हैं। और भी मैंने आपको 2 उदाहरण के द्वारा इनको हल करके बताया। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर आप स्वयं अंक लेके उसको लगातार 1 2 3 4 5 से गुणा कीजिए, और जो परिणाम आएगा वो क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। तो इनको नोट कीजिए और इनको फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना बता रहा था। तो आज हमने 5 वाक्य लिखे। देखिए, पहला वाक्य मेरा नाम राम है। इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माई, यानी माई मीन्स मेरा। अब नाम को हम क्या बोलते हैं, नेम। क्या बोलते हैं, नेम, NAME, नेम। IS इज, यानी माई नेम इज, मेरा नाम है। क्या है आपका नाम, जो भी आपका नाम हो आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है राम, तो हम लिखेंगे RAM, यानी माई नेम इज राम, मेरा नाम राम है। दूसरा है मेरे पिताजी अध्यापक हैं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं। तो देखिए, मेरे, माई, मेरे कौन, पिताजी को हम क्या बोलते हैं, फादर, FATHER, माई फादर। अब है, क्या है, यानी इज, माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं, क्या हैं, अध्यापक को हम क्या कहते हैं, टीचर, यानी TEACHER, माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। फिर है राहुल मेरा भाई है। राहुल मेरा भाई है। अब देखिए, नाम क्या है, राहुल, RAHUL, राहुल, मेरा भाई है, तो राहुल इज MY, माई, राहुल इज माई, राहुल मेरा है, क्या है, भाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर, BROTHER, राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। फिर तुम विद्यार्थी हो। तुम यानी यू, YOU, यू हो, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, आर का, तो यू आर, तुम हो, क्या हो, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, STUDENT, यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। फिर वह मेरी बहन है। वह मेरी बहन है, तो वह के लिए क्या आता है, सी, इज, वह है, मेरी यानी माई, सी इज माई, वह मेरी है, क्या है, बहन है, बहन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर, SISTER।
यानी शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो हमने देखिए 5 वाक्य किए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना देखा। आप इन वाक्यों को फिर लिख के बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।